क्या महाभारत काल में ही परमाणु शस्त्र थे? क्या ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र परमाणु अस्त्र थे? महाभारत में कौन कौन से शस्त्रों का उपयोग किया गया? उनके पीछे की प्रौद्योगिकी अब कहाँ रह गई? वेदव्यास ने महाभारत में कई अस्त्रों का उल्लेख किया। शस्त्र का मतलब है हथियार, और जिसे मंत्र के साथ प्रयोग किया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग किया गया वेपन। आज की मिसाइल टेक्नोलॉजी इन अस्त्रों में दिखाई देती है। महाभारत काल में प्रयोग किए गए ऐसे ही घातक अस्त्रों के बारे में अब हम जानेंगे। अक्षय तुणीरम, ये वरुण देव के द्वारा अर्जुन को दिया गया महान दिव्यास्त्र है। अक्षय का मतलब है कभी न क्षय होने वाला, अर्थात कभी न खत्म होने वाला। तुणीर का मतलब है तीर या बाण रखने का एक पात्र। खांडव दहन के समय वरुण देव ने अर्जुन को इसे वरदान में दिया। चाहे जितने भी बाण प्रयोग करें, तुणीर में नए बाण आते ही रहते। इसका मतलब है तुणीर कभी खाली नहीं होता। ये बहुत बड़ी प्रौद्योगिकी है जो सिर्फ अर्जुन के पास है। आग्नेयास्त्र, ये अस्त्र भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, अर्जुन आदि के पास है। प्रयोग करने पर ये अस्त्र आग बरसाता है। इसे एक तरह का फायर मिसाइल मान सकते हैं। इसे निरुपयोग करने के लिए शत्रु वर्णास्त्र का प्रयोग करते हैं, जो कि पानी बरसाता है। इसे हम वाटर मिसाइल कह सकते हैं। नागास्त्र, ये अस्त्र विष फैलाकर शत्रु सेना को मूर्छित कर देता है। ये विनम गैस आज के टीयर गैस जैसा है। इसे नाकाम करने के लिए प्रत्यर्थी गरुडास्त्र का प्रयोग करते हैं। ये अस्त्र भी कई महान योद्धाओं के पास है। सम्मोहनास्त्र, इसके बारे में सिर्फ अर्जुन ही जानते हैं। इसका प्रयोग करने पर आसपास के सैनिक सम्मोहित हो जाते हैं। ये एनेस्थीसिया का काम करता है। जब कौरवों ने विराट राज्य पर आक्रमण किया तो अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग किया। नारायणास्त्र, ये सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। ये बस द्रोणाचार्य को ही पता है। उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को इसका प्रयोग करना सिखाया। इस अस्त्र का कोई जवाब नहीं। नारायण का मतलब है भगवान विष्णु। नारायणास्त्र का प्रयोग करने से विष्णु के गदा, चक्र, तलवार जैसे सारे शस्त्र एकजुट होकर आग बरसाते हुए शत्रु का विनाश कर देते हैं। अगर कोई हथियार निकालने की कोशिश करता है तो उसे पहचान कर मार देते हैं। बैटलशिप फिल्म में ऐसे ही शस्त्र का इस्तेमाल किया गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध के 16वें दिन अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को बुलाकर कहा कि सभी लोग अपने अपने शस्त्र नीचे फेंककर नारायणास्त्र को प्रणाम करें। पांडवों ने ऐसा ही किया, और चूंकि पांडवों के पास कोई शस्त्र नहीं है, नारायणास्त्र ने उनको किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाई। भार्गवास्त्र, इसका प्रयोग सिर्फ परशुराम जानते हैं। उन्होंने अपने शिष्य कर्ण को ये विद्या सिखाई। भार्गवास्त्र एक अक्षौहिणी यानी लगभग 1,00,000 सैनिकों को एक साथ मारने की क्षमता रखती है। परशुराम ने स्वयं इसका निर्माण किया। महाभारत में कहा गया है कि इस अस्त्र का प्रयोग करने के बहुत समय बाद भी इसका प्रभाव रहता है। सुदर्शन चक्र, ये अस्त्र सिर्फ भगवान कृष्ण के पास ही है। महाभारत के सारे अस्त्रों में सुपर पावर कहलाने वाला अस्त्र है सुदर्शन चक्र। इसकी कई शक्तियां हैं। सुदर्शन का मतलब है अच्छा दर्शन। इस चक्र को देखने से शक्ति मिलती है और इसके खिलाफ जाने से मौत मिलती है, मानो सब कुछ प्रोग्राम किया गया हो। सुदर्शन चक्र आज के मिसाइल टेक्नोलॉजी दर्शाता है। ये शत्रु का पीछा करके उसका संहार कर देता है। काम खत्म होने के बाद जहां से प्रयोग किया गया वही वापस चला जाता है। सुदर्शन चक्र में सबको संपूर्ण तरह नाश करने की शक्ति है। सारी हदें पार करने की वजह से राजसूय यज्ञ के समय श्री कृष्ण ने शिशुपाल का संहार सुदर्शन चक्र से ही किया। ब्रह्मास्त्र, शायद हम सब इस नाम से परिचित हैं। पौराणिक फिल्मों में ये नाम कई बार सुनने को मिलता है। ब्रह्मास्त्र भी अनेक योद्धाओं के पास है। परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन इसका प्रयोग करना जानते हैं। ये अस्त्र लाखों लोगों को एक साथ मार सकता है। साथ ही ब्रह्मास्त्र कई महान अस्त्रों का डटकर सामना भी कर सकता है। इस अस्त्र में बाण के अंत में ब्रह्म का मुख होता है।
मतलब ये वॉरहेड जैसा है। महाभारत में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसका प्रयोग करने से पर्यावरण का विनाश होता है और ये भी कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ की ज़मीन में खेती बाड़ी की नहीं जा सकती और वो लंबे समय तक बंजर रह जाती है और वहाँ के लोग संतानहीन होते हैं। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से कई वर्ष बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से फसलें भी नहीं होती, अर्थात उस जगह को कई वर्ष अनावृष्टि झेलनी पड़ती। धनुर्वेद के अनुसार अत्यंत आवश्यक होने पर ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। इससे हम ये मान सकते हैं कि ये जरूर न्यूक्लियर वेपन ही है। कहा जाता है कि महाभारत के समय में ही लोग प्लूटोनियम को जानते थे। महाभारत में वर्णन किया गया कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करने पर ऐसा लगता कि 1000 सूरज एक साथ उगे हों और जो धुआं इससे निकलता है वो एक पूरे गांव को ढक सकता है। इन सारी बातों से ये तय है कि ब्रह्मास्त्र ही आज के ज़माने का एटम बॉम्ब है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बॉम्ब का आविष्कार किया। उन्होंने एक बार कहा कि भारतीय एटम बॉम्ब के बारे में महाभारत के काल में ही जानते थे। महाभारत में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद वृष्णि और अंधक वंश पूरी तरह नाश हो गए। इन दोनों वंश के लोगों के शरीर इस तरह जल गए कि कोई पहचान ही नहीं पाया। आसपास के पशु पक्षी भी जल गए, फसलें भी पल भर में राख हो गईं। इस तरह महाभारत में ब्रह्मास्त्र के भयंकर प्रभाव का वर्णन किया गया है। ये वर्णन हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब फेंकने के बाद के भीकर परिणामों की याद दिलाता है। इससे स्पष्ट होता है कि महाभारत के समय में ही न्यूक्लियर वेपन्स थे। ब्रह्मशिरास्त्र, इसे ब्रह्मास्त्र का एडवांस्ड वर्जन कह सकते हैं। इसकी शक्ति 4 ब्रह्मास्त्रों की शक्ति के समान है। जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना जानते हैं वो ब्रह्मशिरास्त्र का प्रयोग भी जानते हैं। महाभारत के अनुसार इस अस्त्र से देवताओं का नाश भी किया जा सकता है। इस वॉरहेड में 4 ब्रह्म के सिर होते हैं, यानी कि 4 गुना न्यूक्लियर मटेरियल। ब्रह्मशिरास्त्र 4 एटम बॉम्ब के बराबर है। इसके प्रयोग से अंतरिक्ष के ग्रह भी कंपित होते हैं। आग इस तरह बरसती कि मानो हजारों धूमकेतु एक साथ पृथ्वी पर टूट पड़े हों। महाभारत कहता है कि एक ब्रह्मशिरास्त्र सारी पृथ्वी को खत्म कर सकता है और जहां इसका प्रयोग किया जाता है वहां 12 साल तक बारिश नहीं होती और वहां की जमीन में घास तक नहीं उगता। 100 किलोमीटर तक जहर यानी रेडिएशन फैलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत होने के बाद अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पलते हुए परीक्षित पर ब्रह्मशिरास्त्र का प्रयोग किया। आखिरी क्षण में श्री कृष्ण ने इस अस्त्र का निवारण किया, अर्थात उसे डाइल्यूट किया और परीक्षित को बचाया। ब्रह्मांडास्त्र, इस अस्त्र के बारे में बस 3 लोग ही जानते हैं और वो हैं परशुराम, द्रोण और कर्ण। परशुराम के शिष्य होने के नाते कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग जानते हैं। इस अस्त्र के वॉरहेड में 5 ब्रह्म के सिर होते हैं। इसका मतलब है ये 5 ब्रह्मास्त्र के बराबर है। महाभारत में लिखा गया कि ये अस्त्र सौर मंडल को भी नाश कर सकता है। ब्रह्मांड का भी नाश करने की क्षमता रखने के कारण ये अस्त्र ब्रह्मांडास्त्र कहलाता है। महाभारत कहता है कि इसके प्रयोग करने पर पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं उनका पानी उबलता है, पृथ्वी संपूर्ण तरह नाश हो जाती है। किसी ने भी ब्रह्मांडास्त्र का प्रयोग नहीं किया क्योंकि शत्रु के साथ साथ इसका प्रयोग करने वाले का भी नाश हो जाता है। ब्रह्मशिरास्त्र और ब्रह्मांडास्त्र के पीछे की प्रौद्योगिकी आज तक राज बनकर रह गई। पाशुपतास्त्र, इसके बारे में बस अर्जुन ही जानते हैं। कहा जाता है कि ये साक्षात शिव भगवान का अस्त्र है। एक बार इसका प्रयोग किया गया तो कोई भी अस्त्र इसे रोक नहीं सकता। टारगेट कहीं पे भी हो ये उसे ढूंढ कर नाश करता है। रूप बदलकर आक्रमण करना इसकी विशेषता है। आज की टेक्नोलॉजी की भाषा में कहें तो ये राडार को भी नहीं मिलता। ये अस्त्र भी आज तक मिस्ट्री बनकर रह गया। वैष्णवास्त्र, इस अस्त्र को भगवान विष्णु ने भगदत्त को वरदान में दिया। महाभारत के सारे अस्त्रों में से ये अत्यंत तेज है। इसे सुपरफास्ट वेपन कह सकते हैं। सिर्फ विष्णु ही इसे रोक सकते हैं। युद्ध में भगदत्त ने अर्जुन पर इसका प्रयोग किया लेकिन श्री कृष्ण ने इसे रोका।
चूंकि साक्षात विष्णु ने रोका, ये अस्त्र उनके गले की माला बन गया। वासव शक्ति। इस अस्त्र को कर्ण ने इंद्र से वरदान में पाया। एक बार लक्ष्य का निर्देश किया गया तो किसी भी तरह ये उस लक्ष्य का छेदन करता है। ये अस्त्र वज्र में से शक्ति पैदा करती है। धनुर्वेद कहता है कि वॉरहेड में भी वज्र होता है। कर्ण अर्जुन पर इस अस्त्र का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि घटोत्कच दुर्योधन की पूरी सेना को नाश कर रहे हैं, तो उन्होंने घटोत्कच पर ही वासव शक्ति का प्रयोग कर दिया। गंधर्वास्त्र एक अद्भुत अस्त्र है जिसे सिर्फ अर्जुन ही जानते हैं। इसके प्रयोग करने से कुछ तरह के कण रथ को घेर लेते हैं, जिससे रथ कांति से बराबर की तेजी से चलती है। इससे अर्जुन एक साथ कई जगह दिखकर शत्रु को भ्रमित करते हैं। इससे पहले कि शत्रु उन पर आक्रमण करें, अर्जुन हजारों सैनिकों पर हमला करते हुए आगे निकल चुके होते हैं। द्वापर युग के बाद इस टेक्नोलॉजी का कहीं जिक्र नहीं है। इन अस्त्रों के अलावा और कई अस्त्र धनुर्वेद और भरद्वाज के द्वारा लिखा गया यंत्र शास्त्र में है। महाभारत के समय एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। फिल्मों में दिखाई गए रथ और बांस के बाणों के अलावा और बहुत कुछ है। इसका पूरा खुलासा सिर्फ समय ही कर सकता है।